गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी की, जो हमने पिछले वीडियो में मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी और सिंबलाइजेशन पर डिटेल में चर्चा की थी। कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस समझना अभी बाकी रह गया था। आज की इस वीडियो में हम उसे डिटेल में समझेंगे और बड़ा आनंद आएगा। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एलील। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है। ये कंफ्यूजन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे कि एलील और जीन्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। एलील को समझने से पहले हम थोड़ा इसके और पीछे जाएंगे। पूरी जो जेनेटिक्स है हमारी, वो सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें उपस्थित न्यूक्लियस के आसपास, विद इन न्यूक्लियस घूमती रहती है। तो हम जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हम उसकी बिल्कुल न्यू बेसिक में एंट्री करते हैं। मान लेते हैं दिस वन इज अ सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। वही नॉर्मली एक सेल हो गई। एक सेल में उसके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स, और उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही कंडेंस फॉर्म में ठूस ठूस कर क्वाइल्ड फॉर्म में भरी रहती है, उसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। एक्चुअली आगे चल करके यही क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जिस समय कोशिका में विभाजन हो रहा होता है या होने वाला होता है, उस समय ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स के रूप में प्रकट होता है। तो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पूरा जो अंदर का उसका एरिया है, उसके अंदर पूरा क्रोमोसोम्स भरा हुआ है। जो एक अब क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। हमारी जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए की लंबाई से कहीं ज्यादा कम होता है। तो एक छोटे से न्यूक्लियस में, केंद्रक में हजारों मीटर या उससे बहुत ज्यादा लंबे डीएनए को आसानी से फिट होने के लिए, उसकी पैकेजिंग करने के लिए डीएनए थ्रेड को हजारों टाइम्स शॉर्टेन होना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है। और इस तरह से जो शॉर्टेन एंड थिकेंड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वही क्रोमोसोम्स के रूप में जाना जाता है, जो हमने बोर्ड पर दिखाया हुआ है। तो ये बिल्कुल डीएनए की लास्ट स्टेज होती है, जो हमें सेल डिवीजन के टाइम दिखाई देता है। एक्चुअली जो हमारा प्राइमरी डीएनए है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, वो जो हम बुक्स में देखते हैं डायग्राम के रूप में, वो ये है। लेकिन इस फॉर्म का डीएनए हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर आसानी से फिट नहीं हो सकता, इसलिए वो उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं, वो
सेकेंडरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम मॉडल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर और फिर लास्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के रूप में उसके अंदर फिट हो जाता है। और इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आसानी से हो जाती है। अब हम इसके बाद में समझते हैं, हमने क्रोमोसोम्स की बात की कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इसके बाद में क्रोमोसोम्स की जब बात आती है तो हमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स मिलते हैं, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है और दूसरा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड व्हाट इज नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, आइए इस बात को समझते हैं। डिफाइन किया हुआ है, क्रोमोसोम पेयर ऑफ द सेम लेंथ, सेंट्रोमियर पोजीशन एंड विद वेरिएबल नंबर ऑफ एलील्स ऑफ सेम जीन। एक समजात गुणसूत्र, हम ऐसे गुणसूत्र को कहते हैं जिनकी लेंथ सेम होती है, जिन पर सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होती है और उन पर जो जीन्स होते हैं उन जीन्स के वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ एलील्स उपस्थित रहती है। यहाँ पर बात आती है एलील्स की, तो एलील्स को ही हम आगे समझना है, वो हम भी आगे समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लेंथ इक्वल है, दोनों ही क्रोमोसोम्स अलग अलग पेरेंट से, एक जो है वो पैटर्नल है और एक मैटरनल, एक फादर से और दूसरा मदर से आया हुआ है। ओके, क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है और इन पर सेंट्रोमियर की पोजीशन इक्वल है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोले जाएंगे। ऐसे ही जब इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो अलग अलग पेरेंट से आए हुए हैं, इनका जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है, तो द्विगुणन में दोनों ही अपनी अपनी कॉपीज बना लेते हैं। मतलब जो सिंगल क्रोमोसोम था ये एक टेम्पलेट की तरह काम करके, एक सांचे की तरह वर्क करके अपने अपने सांचे पर नई कॉपी ऑफ डीएनए सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब इस क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, 4 भुजाएं हो जाती हैं, 4 आर्म्स क्रोमैटिड की पाई जाती है। तो इस तरह से एक कंप्लीट क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हो जाती है। इनमें जितने भी ये आर्म्स पाई गई, अब ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसने रेप्लिकेशन किया दिस फॉर्म, इसने ये रेप्लिकेट हुआ तो ये स्ट्रक्चर बनी। अब ये दोनों ही भुजाएं एक दूसरे की क्या हो गई, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गए। ये कंप्लीट क्रोमोसोम और ये कंप्लीट क्रोमोसोम क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इन क्रोमोसोम्स में जो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं जिसमें 4 आर्म्स उपस्थित हैं, तो ये दोनों ही भुजाएं एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से जानी जाएंगी। दिस वन, दिस एंड दिस बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसी तरीके से इस वाले क्रोमोसोम्स की जो दोनों आर्म्स हैं ये भी एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से जानी जाएंगी। लेकिन इस क्रोमोसोम की एक आर्म, इस क्रोमोसोम की दूसरी आर्म, दोनों ही एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की दोनों ही आर्म एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स बोले जाते हैं, लेकिन 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की 2 भुजाएं एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। जस्ट उसका अपोजिट, एक हमने क्रोमोसोम यहां से ये लिया है और इसकी कंपैरिजन अलग अगर हम इस वाले क्रोमोसोम से करते हैं तो देखते हैं एक क्रोमैटिड क्रोमोसोम है जिसमें इसका भी रेप्लिकेशन होने के बाद ये भी 4 क्रोमैटिड 4 आर्म्स वाला बन हो जाता है। अब इस क्रोमोसोम की
और इस क्रोमोसोम की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये पाते हैं कि दोनों ही क्रोमोसोम्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। क्रोमोसोम्स और दिस, इन दोनों की लेंथ अलग अलग है। साथ ही में जो क्रोमेटिड है उसकी पोजीशन भी सेम नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों ही एक दूसरे के असमजात गुणसूत्र हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम हुए। क्लियर हुआ? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये और ये दोनों ही एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम ना होकर के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हुए। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और जो भी आपसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आप हमसे जरूर पूछिए। हम इस तरह से आपको आंसर्स अपनी वीडियो के थ्रू या किसी दूसरे माध्यम से देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।